स्वागत है आप लोग का यूरेका के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने आप लोग से बोला था कि ईवीएस टॉपिक पर हम लोग अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें उस वीडियो सीरीज की मैं पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो फूड चैप्टर से है। और ये आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसपे एक क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में दिखाई पड़ता है। यहाँ मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, इसलिए इनका हमारे बॉडी में क्या रोल होता है हम इसकी बात करेंगे। जैसा कि हम लोग बात करें कंपोनेंट ऑफ फूड, इसमें बैलेंस डाइट शब्द आता है जिसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। यानी संतुलित भोजन मतलब क्या बच्चों, जो हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन पार्ट होते हैं वो हमारे बॉडी में एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट वो हमें मिलना चाहिए। इसमें बॉडी की रिक्वायरमेंट का ध्यान में रखते हुए जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और वाटर की चर्चा की गई है। इसमें एक एक करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट को बच्चों हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। वहीं हम फैट को भी तो बोलते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। तो ये बताइए, हम अपने जीवन में दोनों में से एक ही चीज लें, फिर दोनों क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं बच्चों कि दोनों में बेसिक डिफरेंस है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट को हम इंस्टेंट एनर्जी बोलते हैं, यानी हमें ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। वहीं फैट हमारे बॉडी में स्टोरेज एनर्जी के रूप में काम करता है। जैसे ये हमें प्रतिदिन 3 बार लगभग हैवी डाइट के रूप में लेना पड़ता है और हमारे बॉडी से समाप्त हो जाता है। वहीं ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है, इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए हमें पर डे खाना पड़ता है। वहीं फैटी खाना क्या होता है, ये हमारे बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है और ये हमें उस टाइम बच्चों एनर्जी देता है जिस टाइम हमें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तो कई बार हमारे गाड़ी में पेट्रोल कम हो जाता है, तो हम रिजर्व के ऑप्शन पे चलते हैं। रिजर्व हमेशा गाड़ी को उस सिचुएशन में हैंडल करता है जब उसमें पेट्रोल कम होता है। वो गाड़ी तो चलती रहती है, लेकिन हमें ये याद दिलाती रहती है कि हमें सबसे पहले पेट्रोल पंप पहुंचना है। इसलिए हम लोग जैसे ही आते हैं अपने पेट्रोल पास, हम इसको प्रॉपर एनर्जी देते हैं। वैसे ही फैट भी क्या होता है, हमारे बॉडी में उस टाइम हमें एनर्जी देता है जिस टाइम हमें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे कोई व्यक्ति फास्ट है, कोई व्यक्ति वर्किंग है, वर्किंग होने में कई बार हम खाना नहीं खाते, लेकिन अपना काम हम फुल एनर्जी के साथ करते हैं। तो कभी आपने देखा कि आप अगर वर्किंग हैं तो 30 दिन काम करते हैं, एक दिन कई बार आप काम के धुन में आप खाना नहीं खाते हैं, तो आपकी काम करने की क्षमता पर कोई असर पड़ा? नहीं। क्यों? उस टाइम हमें वो एनर्जी फैट दे रहा था। इसलिए फैट हमारे बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और इसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं। हम समझते हैं फैट हमारे बॉडी में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, लेकिन बच्चों आप जानकर ये चौंक जाएंगे कि फैट हमारे बॉडी का एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, हमारे बॉडी का बहुत रैपिडली टेम्परेचर लूज ना हो, इसको काम करता है और ये हमारे कई चीजों में हेल्प करता है। इसलिए ये हमारे फूड का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। वहीं आगे हम देखते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी शरीर का निर्माण या विकास करने वाला भोजन। आपने देखा होगा जो घर में छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर माँ के दूध पे डिपेंड होते हैं और माँ के दूध में सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा। इससे बच्चा जब अपने ग्रोइंग एज में होता है सबसे ज्यादा वो दूध पे डिपेंड होता है और उसका खेलना सोना यही काम होता है।
इसलिए उस उम्र में सबसे ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे बॉडी में प्रोटीन कम आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अदर चीजों पर भी डिपेंड हो जाते हैं। क्योंकि बड़े होने पर हमें मसल्स चाहिए, बोन्स चाहिए, ब्रेन चाहिए, सबके डेवलपमेंट के लिए हम बैलेंस डाइट के अप्रोच पर शिफ्ट कर जाते हैं। इसलिए छोटे बच्चे की उम्र में या छोटे एज में हमें प्रोटीन सबसे ज्यादा चाहिए होता है और बड़े एज में हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब बच्चों आपको याद हो बचपन में हम सबको चोट लगी होगी खेलते टाइम, और उस चोट का हमें एहसास भी नहीं होता था, क्योंकि हमारे बॉडी में इतना ज्यादा रेजिस्टेंट पावर थी कि हम उस दर्द को सह गए। वहीं आपके घर में बूढ़े दादाजी लोग होंगे, दादी लोग होंगी, आप देखते हो उनको हल्की सी चोट लग जाए तो उनके शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं, क्योंकि उनके बॉडी में ये उतना सपोर्टिव पार्ट में नहीं होता, क्योंकि उनके फूड हमसे काफी अलग होते हैं ओल्ड एज में। वहीं इसके सोर्स क्या होंगे? मूंगफली, मशरूम, ठीक है, मटर, इन सब चीजों को हम लेते हैं और दूध तो अवश्य होगा इसमें। वहीं आप देखते हैं लोग विटामिन का हम यहाँ बच्चों रोल समझा रहे हैं। विटामिन हमारे बॉडी में काम क्या करता है? जैसे विटामिन बोलते हैं बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड, यानी ये हमारी बीमारियों से रक्षा करता है। और हमारे इसके जैसे ब्लड के अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है वो हमारे शरीर की रक्षा करता है बीमारियों से, और डब्ल्यूबीसी की नंबर्स को बढ़ाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और ये हमें कैसे मिलता है? फ्रेश फूड से, यानी ताजे फलों से मिलता है। फलों से मुझे याद आया बच्चों, फलों को भी हम कैटेगरी वाइज या सीजन वाइज या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खाते हैं। अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में ही आप देखोगे ठंडी के फल अलग होते हैं, गर्मी के अलग होते हैं। आप देखोगे ठंडियों के ज्यादातर फलों में आपको विटामिन सी मिलेगा या प्रोटीन मिलेगा। इसकी वजह क्या होती है? ठंडियों में हमारी स्किन ड्राई पड़ जाती है और विटामिन सी हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। वहीं प्रोटीन हमारे सेल्स की ग्रोथ करता है। वहीं गर्मियों के फलों में देखोगे बच्चों, तो गर्मियों के फलों में आपको बेसिकली विटामिन ए मिलेगा, क्योंकि विटामिन ए हमारी आंखों को हेल्दी रखता है। क्योंकि गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्मी की शिकार हमारी आंखें होती हैं, क्योंकि हमारी आंखें सबसे ज्यादा अनप्रोटेक्टिव होती हैं, क्योंकि हम अपनी पूरी बॉडी तो ढक लेते हैं लेकिन आंखें हमारी खुली रहती हैं। फलों को भी हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप अगर ठंडे क्षेत्र देखोगे तो वहां पे पाए जाने वाले फलों की तासीर हमेशा गर्म होती है, जैसे जम्मू कश्मीर का अखरोट और बादाम। वहीं केरला में पाए जाने वाला काजू और नारियल पानी, इनकी तासीर ठंडी होती है। इसीलिए नेचर ने बहुत सोच कर चीजों को डिजाइन किया है, और उस रूल को हम समझे तो ईवीएस पढ़ना काफी हमारे लिए आसान होगा। वहीं विटामिन को हम दो पार्ट में बांटते हैं, जैसे फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, यानी वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। इसमें होगा ए, डी, ई और के, इसमें बी और सी। बच्चों हम इनकी बारे में डिटेल में बात आगे के क्लासों में करेंगे। फिलहाल हम इनके रोल बताते हैं, विटामिन हमारे बॉडी में क्या काम करता है। विटामिन शब्द की पहली बार खोज 1911 में सी फंक नामक साइंटिस्ट ने की थी। वहीं हम इसके से ए हो गया, रेटिनॉल हो गया, सी एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, इनके बारे में हम डिटेल में बातें आगे के लेक्चरों में करेंगे। यहां बस मैं कंपोनेंट ऑफ फूड समझा रहा हूं आपको। अगले बातें हैं मिनरल। मिनरल का हमारे बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसे चाहे मेरा शरीर हो, चाहे बिल्डिंग जहां पे ये लेक्चर चल रहा है, तो ये दोनों ही लोहे के दम पे खड़ी हैं, मिनरल के दम पे खड़ी हैं। यानी मिनरल को हमारे बॉडी को फिट रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ये हमारे बोन्स को, दांतों को और ब्लड को हेल्दी रखता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा बोलते हैं हमें ताजे फल खाने चाहिए। ताजे फलों से बच्चों एक बात समझिए, हमेशा हमारे सोसाइटी का एक मिसपरसेप्शन बना हुआ है कि अक्सर हम
केले और सेब को ही प्रीफर करते हैं, जबकि देखा जाए जबकि डॉक्टर बोलते हैं हमें बिल्कुल ताजे और सस्ते फल खाना चाहिए। क्यों? सस्ते कहने का एक मतलब है कि जो सस्ता फल होगा वो अपने नेचुरल मौसम में डेवलप होकर मिलेगा। आप देख लीजिए तरबूज गर्मी के मौसम में 15-20 रुपए किलो मारा फिरता है, लेकिन हम खाते कब उसे अक्टूबर नवंबर में, जबकि वो सबसे ज्यादा फायदा हमें गर्मी में देगा। बेल का जूस, जिस गर्मी में सोचिए हम लोग एसी में बैठकर क्लास लेते हैं, उस मौसम में वो फल नेचर से लड़के आपको एक फल देता है, तो डेफिनेटली उस फल को खाएंगे तो आप इजीली सरवाइव कर पाएंगे उस मौसम में। और जो मौसम में फल आते हैं वो हमेशा सस्ते होते हैं, इसलिए हमेशा हमें सीजनली फ्रूट्स खाने चाहिए। वो नेचुरल भी होंगे, अपने प्रॉपर मौसम में होंगे और सस्ते तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, इसलिए इस पे ध्यान दिए। वही फाइबर या रेशा, ये हमारे फूड डाइजेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये हमारा खाने को पचाने में बहुत हेल्प करता है। जैसे हम कई बार पार्टियों में या घरों में बहुत ज्यादा चिकना खाना खा लेते हैं, ऑयली, और उस खाने को बॉडी से बाहर निकालने में ये हमारे फाइबर ही हेल्प करते हैं, क्योंकि खुदरे होते हैं। जैसे सैलेड, आटे का चोकर, ये सब क्या होते हैं, इन चिकनी चीजों से हमारे इंटेस्टाइन से चिपक जाते हैं और बॉडी से बाहर रीड ऑफ करने में हेल्प करते हैं। इसलिए ये हमें ना कोई न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन कुछ नहीं करता, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। वहीं वाटर जो होता है बच्चों, ये हमारे फूड डाइजेशन का काफी महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि खाने को सोल्यूबल फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वहीं हमारा ह्यूमन बॉडी का 70% पार्ट हमारा वाटर से बना हुआ है, और इसके साथ साथ ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों, ये मैंने हल्का सा कंपोनेंट ऑफ फूड का डिस्क्रिप्शन दिया है, बाकी हम आगे की वीडियो में हम लोग फूड सेफ्टी की बात करेंगे, कैसे जैसे हल्दीराम की मिठाइयां खाते हैं, दूध का पॉस्चराइजेशन कैसे होता है, डिहाइड्रेशन मेथड कैसे होता है, ड्राई मिल्क, चिप्स, हम घरों में आटे यूज करते हैं, वो आटे गर्मियों के मौसम में फूल के खराब हो जाते हैं, उनके अंदर कौन सी गैस भरी होती है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हो जरूर कमेंट बॉक्स में डालें लिख के कि इनमें कौन सी गैस होती है। उसके साथ साथ हम केमिकल की बात करेंगे, जैसे सोडियम बेंजोएट का यूज हम कैसे करते हैं प्रिजर्वेटिव में, इन सब इसमें ही हम बच्चों आगे बिहू फेस्टिवल की बात करेंगे, क्योंकि वो खाने जुड़ा त्योहार है। और वहीं हनी बी यानी मधुमक्खियों के चैप्टर की हम चर्चा करेंगे, जो आपके फूड का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहां से हर साल लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।